हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इससे पहले कि आगे की चर्चा सुनाऊं, ध्यान से सुनो। आप और हम सब लोग सोचें, क्या सोचें? ये परिवार, ये पत्नी, ये पति, ये बच्चे, हम जब अनमैरिड थे तो थे क्या हमारे? ना ना। ये मकान, ये दुकान, ये शोहरत, ये गाड़ियां, ये था क्या? ना। तो दुखी रहते थे? ना ना, जब तो इनकी टेंशन ही नहीं थी। यानी सपना देखने से पहले भ्रमित नहीं थे, सपना आने के बाद, सपने में मस्ती होने के बाद, इनमें अपनापन होने के बाद सारी दुनिया दुखी है। तो आपको जो बात सुनाने जा रहा था, भक्तों की एक बात सुना रहा हूं। नवद्वीप में एक पंडित जी थे, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में कीर्तन के लिए आने वाले थे। महाप्रभु के आने के पहले ही उनका बेटा बड़े जोर से बीमार पड़ गया। ध्यान से सुनो, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ही उनका बेटा बड़े जोर से बीमार पड़ गया और मर गया। अब उन्होंने सोचा, अगर ये बात हम जाहिर कर देंगे तो महाप्रभु हमारे घर में आवेंगे नहीं और आगे भी तो संकीर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम रो रहे हो तो कौन तुम्हारे यहाँ कीर्तन करेगा? कौन संत महात्मा भगवान तुम्हारे घर में आएगा? हम तो सारा दिन रोते रहते हैं। तो उसने क्या करा? ध्यान से सुनो, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। पंडित जी ने अपने बेटे की लाश को कमरे में बंद कर दिया और महाप्रभु आए तो खूब हंस हंसकर उनका स्वागत किया और कीर्तन होने लगा। आप सब लोग सोचो, उसका चित्त देखो, उसका चित्त देखो। महाप्रभु को मालूम पड़ा कि घर में कुछ उदासी का वातावरण है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है? उसने कहा कि कोई बात नहीं। महाप्रभु बोले कि नहीं, कुछ ना कुछ उदासी का कारण जरूर है, बताओ। तो उसने बताया कि ये है कुछ भी नहीं, भगवान ने अपनी चीज हमको थोड़े दिनों के लिए दी थी। क्या कहा उसने, पंडित जी ने? भगवान ने कुछ समय के लिए अपनी चीज हमें दी थी और आज फिर उन्होंने हमारी गोद से अपनी चीज वापस ले ली। उस जीव का तो कल्याण हो गया। आप खूब आनंद में कीर्तन करो। देखो, ये एक भक्त का हृदय है। आप और हम लोग छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर भगवत प्राप्ति को ठोकर मार देते हैं। इसे कहते हैं भक्त का हृदय। आप सोचो, क्या आपका हृदय ऐसा है? उसको ये दिखता है भगवान ही आदि और भगवान ही अंत हैं।
क्या मतलब? मेरे साथ कौन आया था? भगवान। मेरे साथ कौन जाएगा? भगवान। ये बीच में माता जी, पिताजी, बेटा जी, बेटी जी, मकान जी, दुकान जी, रिश्तेदार जी, बीच में परमात्मा की दी हुई चीज आई थी और उन्होंने ले ली, बस। और ध्यान से सुनिएगा, और एग्जाम्पल देके बताने का प्रयत्न करता हूं। प्रकृति में एक फूल खिला, बताइए, पहले फूल नहीं था? पहले फूल कहां था? थोड़ी देर खिला, फिर मुरझा गया। कुछ अणु मिले, फूल बना, फूल खिला, अणु मिट गए, फूल भी मिट गया। मायावादी लोग क्या कहते हैं कि जादू के खेल में, सब जानते हो, देखो जादू देखते हो? हाँ, खूब देखते। जादू के खेल में जैसे कोई चीज ऊपर से पटक दो, आवे, और फिर जब जादूगर ने जादू समेटा तो चीज नदारद। अभी आपके सामने कबूतर पैदा कर दिया, क्या कबूतर था? नहीं था तो नहीं। क्या कहते हो? हाथ की सफाई थी। तो मेरे भाई, दुनिया यही खेल है। एक प्रकृति का फूल है, एक परमाणुओं का समूह है, एक जादू का खेल है, एक ईश्वर का संकल्प है, एक ब्रह्म की स्फूर्णा है। अपने स्वरूप में एक स्फूर्णा हुई और सृष्टि खिली और लुप्त हो गई। क्या मतलब? ये संसार पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। ये बीच की स्फूर्णा है खाली। इसको इतना क्यों पकड़ते हो? जादू के खेल को इतना क्यों पकड़ते हो? सब तकलीफों की जड़ यही है। संसार में जितना कष्ट होता है उसका कारण, सब नोट करें, आप और हम लोगों को संसार में जितना कष्ट होता है उसका कारण मिथ्या सृष्टि को पकड़कर रखना। गाते खूब हैं, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। हम तो बैठे बैठे पछता रहे हैं, इन्हीं में सर मारते रहते हैं, टक्करे मार मार के। उसका ये हो गया, वो मर गया, वो पैदा हो गया, वो चला गया, वो बर्बाद हो गया, क्योंकि अभी जागे नहीं है हम लोग। भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। ये आत्मा थे, आत्मा ही रहेंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की कौन सी बात है? गीता का दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। लेकिन ऐसा है ना, आपको नहीं पता। हम तो टक्कर मारेंगे, हम तो मरेंगे, हम तो रोएंगे, क्योंकि अभी हम जागे नहीं हैं, हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है। गीता खूब पढ़ते हैं। आप आत्मा थे, आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। लेकिन ये बीच का पसारा, बीच का खेला हमें दुखी करता है। एक अनजानी जगह से एक चीज टपक पड़ी, अब फिर वही खो गई। अदृश्य नादा पतित अनजानी जगह से आई और
अदृसंग अनजानी जगह पर उड़ गई, वो तुम्हारा नहीं था। व्यर्थ क्यों शोक करते हो? शोक करने का कारण सोचो तो सही क्या है। जो मृग तृष्णा होती है, जैसे ऊपर से पानी दिखाई पड़े, जैसे सीप में चांदी दिखाई पड़े, जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़े, जैसे आकाश में नीलिमा, ऐसे ही ब्रह्म है, ब्रह्म है। ये सब के सब सदृश्य है, चीज के समान ही सब पदार्थ दिख रहे हैं, परंतु जब तुम उनसे मोह कर बैठते हो, ममता कर बैठते हो, वे सच्चे दिखाई पड़ने लगते हैं। भाई ये छोटी सी बात है। सच्चे दिखाई पड़ने लगते हैं, अपने दिखाई पड़ने लगते हैं। आप बताइए, पूरे संसार में लाखों लोग, करोड़ों लोग रहते हैं, आप किससे ममता करते हो? ना ना, हम तो किसी से नहीं करते। जिनमें अपनापन हो गया उसमें ममता मोह हो गई। भगवान कहते हैं, जब तक जीव का, आप गोपियों की बात सुनिएगा, गोपियों ने क्या पूछा था कि प्रभु आप हमें छोड़कर ध्यान, अंतर ध्यान क्यों हो गए? प्रश्न यहां से चला था। तो भगवान ने कहा, गोपियों जब तुम आई थी, जब तुम आई थी, सब कुछ त्याग कर आई थी। पति का त्याग, बच्चों का त्याग, माँ बाप का त्याग, मकान का त्याग, यहां तक शरीर का भी त्याग करने के आई थी बहुत सी गोपियां। बहुत से गोपियों के पति ने कहा, ये शरीर हमसे ब्याया है, हम नहीं जाने देंगे तेरे को। उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। लो प्रभु जी वो तो ठीक है, हम आई थी, ये तो आप हमारी तारीफ कर रहे हो, आप अंतर ध्यान क्यों हुए? अब सब ध्यान से सुनो, हमें भगवान क्यों नजर नहीं आते? एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। भगवान ने कहा, तुम सब कुछ त्याग कर आई तो मैं मिला। जैसे ही तुम में अहम जाग गया, मैं आ गई, मैं अंतर ध्यान हो गया। बस यही कसौटी है जीवन की। हम सब लोग जब तक मैं बकरे की तरह करते रहेंगे, भगवान नजर नहीं आते। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हमें नजर नहीं आ रहा। क्यों? हम अहम की शराब पिए हुए हैं, अहम की चादर ओढ़े हुए हैं। तो भगवान तो अंतर ध्यान होंगे। अहम को मिटा दो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, धर्म, अर्थ और काम कुछ नहीं अलग से करना। किसान को खेती करनी है, दर्जी को कपड़े सिलने हैं, सुनार को ज्वेलरी बनानी है, लोहार को लोहे के औजार बनाने हैं, वकील को मुकदमा लड़ना है, जज को फैसला देना है, दुकानदार को दुकान चलानी है, स्त्रियों को घर में खाना बनाना है तो बनाना है। लेकिन हे पुण्यात्माओं, भगवत प्राप्ति हम सबके कदम चूमना चाहती है, हमारा कल्याण करना चाहती है। बस हर चीज में से अपना पन हटा दो, भगवान का पन ले आओ। अब मुझे आप बता दो कि मैंने कोई कठिन बात आपसे कही हो, कोई कठिन शब्द आपसे बोले हो, मैंने किसी को छोड़ने के लिए कहा हो,
किसी का अपमान करने के लिए कहा हो। मैं तो जहां आप रहते हो, जिनके साथ रहते हो, जो कार्य करते हो, उसको ऊंचा दर्जा दिलाने की बात कर रहा हूं। क्या करो, भगवान का मान के बस। आए थे भगवान के साथ, रहते हैं भगवान के साथ। रहते कहाँ हो? रहते तो अपने पापा मम्मी के साथ हो ना। ना, ये भगवान ही हैं, ये भगवान के ही अंश हैं। ये बेटा बेटी पोता पोती, ये दुकान मकान सब भगवान का सामान है। अब हम तो लॉकरों में छुपा छुपा के रखते हैं, मेरा है, मेरा है। बस इसलिए भगवान नजर नहीं आते। हमसे भगवान छुपे क्यों? अहम। गोपियों से अंतर ध्यान क्यों हुए? अहम आ गया। अब आप बताइए, किसी को भी अगर अभी भी कुछ समझने में कसर बाकी हो तो पूछोगे तो मैं बताऊंगा। ये सब बातें तो मैं अपनी इच्छा से बता रहा हूं, आपने कुछ पूछा नहीं। भगवान की कृपा से जो प्रसाद मिलता है वो तो मैं आपको दे ही रहा हूं। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। सोचो मेरे भाई, अब तो इतना सरल मार्ग बन गया भगवत प्राप्ति का। अगर अभी भी किसी भक्त को कुछ समझने में कठिनता है, ये दास आपकी जी भर के सेवा करना चाहता है। आप सेवा के पात्र तो बनो। भगवान तो हम सबको मिलना चाहता है। भगवान कहते हैं मिलूं किसको? आत्मा तो परमात्मा की गोदी में रहती है। द्वा सपर्णा सखाया, हम आनंद के सिंधु के बीच में रहते हैं, लेकिन दुखी रहते हैं क्योंकि उससे अपने आप को अलग मानते हैं। बस। अब आप बताइए, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, विवेक है, रोज पूजा पाठ अर्चना उपासना न जाने क्या क्या करते हैं। जो शब्द मैंने आपसे अभी थोड़े से समय के बीच में आपसे निवेदन किया गया है, क्या कभी हम ऐसा सोच पाते हैं? शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। इसे अमर बनाने का प्रयत्न मत करो। जागो, होश में आओ। भगवान की गोदी में ही बैठे हुए हो। भगवान के साथ ही तुम्हारी रहनी है। भगवान के साथ ही जाओगे। ये सिर्फ बीच का सपना है। ये सपने ने हम सबको दुखी किया हुआ है। राजा जनक को अष्टावक्र जी यही ज्ञान दे रहे हैं। बोले राजन, जो तूने रात को सपना देखा वही सपना नहीं है। हैं? वो तो मैं कह ही रहा हूं वो सपना नहीं है। मैं जागा तो सपना नजर नहीं आ रहा। बोले जो तू देख रहा है ये भी सपना है कि मैं यहां का राजा हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब सपना है। देखिए, सत्संग होने से पहले 10 मिनट पहले ही भगवान की कृपा का ये प्रसाद मुझे मिला। और मैं तो केवल भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे गोविंद, कुछ ऐसा दो जो मेरा भी और सब भक्तों का कल्याण हो। अगर किसी को मेरे शब्दों में समझने में अभी भी कहीं कसर बाकी है तो वीडियो खोल के अपनी पूछिए मेरे से। ये मत सोच के कि आपकी कोई बेइज्जती होगी
आपका सम्मान होगा, जो पूछेगा उसका सम्मान होता है, अपमान नहीं होता। हाँ, अगर समझ आ गया है तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा कि नारायण ने हम लोगों पर कृपा करके जो प्रसाद हमें दिया, आज हमने सरलता से समझने का प्रयत्न किया। कोई वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण रटने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, जागने से होगी, होश में आने से होगी। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते